प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव की जयंती से की। उन्होंने देशवासियों को प्रकाश वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान भी किया। कुछ हफ्तों में संसद में कुछ संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान बिल वापस हो जाएगी। पर क्या आपने सोचा गुरु पूर्णिमा के दिन ही किसान बिल वापस क्यों लिया गया? क्योंकि किसान आंदोलन के बहाने सिख और हिंदुओं में फूट डालने की साजिश भी की जा रही थी। 26 जनवरी हो या लखीमपुर, कहीं न कहीं एक सिख वर्सेस हिंदू वाली छवि दुनिया के सामने अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही थी। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान रखकर गुरु पूर्णिमा के दिन बिल वापस लिया गया, ताकि दोनों धर्मों के बीच फूट डालने वाले षड्यंत्रकारियों को यह संदेशा जा सके कि हम दो धर्म जरूर हैं, मगर हिंदू जन सिख गुरुओं का उतना ही सम्मान करते हैं जो सम्मान श्री राम और कृष्ण का करते हैं। और विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने चुनावी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए माफी मांगी है, जो कहीं न कहीं सही भी लगती है। अब फाइनली किसान बिल तो वापस हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये किसान की जीत है, तो वही मोदी जी ने देशवासियों से माफी मांगी है। वो अलग बात है कि माफी मांगने को लेकर विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है, जो कुछ हद तक सही भी लगती है। साथ ही मन की बात में मोदी जी अपनी बात रखें। उन्होंने विनम्र पूर्वक किसानों को अपने घर लौट जाने को और मिलकर एक नई शुरुआत करने को कहा। पर दोस्तों, पहले आपको ये समझना चाहिए कि देश में करीब 10 करोड़ छोटे किसान हैं, जिसके लाभ को देखकर ही किसान बिल लाया गया था। आज छोटे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है। किसान हित को प्राथमिकता दी गई है। 22 करोड़ किसानों को हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी भी किया है। किसान हित के लिए कई पुराने कानून खत्म किए। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास तो कर ही रही है। साथ ही 6000 साल में किसानों को भी मिल रहा है। इसके बावजूद जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब से कई संघर्ष किसान और सरकार के बीच देखी गई। कई घटनाएं हुई, जैसे 26 जनवरी, लाल किला, एक लड़की का बलात्कार, बीजेपी विधायक की कपड़े फाड़ पिटाई, लखीमपुर खीरी और लखवीर सिंह की हत्या। अब आप सोचिए, क्या ये सब घटनाएं होती अगर किसान आंदोलन ना होता, अगर किसान बिल ना आता? कहीं न कहीं अपनी बात किसानों को न समझा पाने की नाकामयाबी सरकार से छिपी नहीं है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से माफी मांगी है। उधर बीजेपी सपोर्टर भी इस बात से नाराज हैं कि अगर बिल वापस लेना ही था तो पहले ही ले लेते। कम से कम आंदोलन की वजह से जो नुकसान हुआ वो तो नहीं होता। जहां कांग्रेस और बाकी दल बिल पेश को काला दिन बता रहे थे, वहीं अब मोदी समर्थक बिल वापस को किसानों के लिए काला दिन बता रहे हैं। मगर इन सब से हटके एक सवाल सामने आता है, और इसका जवाब भक्तों को देना चाहिए। सरकार जब तथाकथित किसानों से लड़ रही थी, तो सरकार के समर्थन में असली किसानों ने घेराबंदी क्यों नहीं किया? क्यों सरकार को किसानों के नाम पे बदनाम होने के लिए छोड़ दिया गया? सरकार साल भर समझाती रही, मगर कोई ऐसा किसान मोर्चा नहीं निकला जो सरकार के बिल को जमीनी स्तर पे लोगों के बीच सही साबित कर सके। सोचिए तब क्या होता जब 26 जनवरी को सरकार गोली चलवा देती, हेडलाइन आती, गणतंत्र दिवस पे बीजेपी सरकार ने किया किसानों की हत्या, और इतिहास के पन्नों पे काले अक्षरों में छप जाती। जिनको लगता है किसान बिल वापस लेके सरकार ने गलत किया, उनके पास मौका है बिल वापस के विरोध में वैसे ही भारी आंदोलन करने का, जैसा आंदोलन किसान बिल पेश होने के वजह से हुआ था। मगर ये नहीं होगा, क्योंकि हम और आप देश हित की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे करते हैं और देश विरोधी ताकतें जमीनी स्तर पर। किसान बिल वापस होने के बाद जिनको ये लग रहा है किसी तरह अब 370 हटाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू होगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि किसान आंदोलन में किसान शब्द का चोला है, इसीलिए कठोर कार्रवाई करना मुश्किल थी। मगर अगर 370 के खिलाफ इसी तरह के आंदोलन हुए तो उसे किसान शब्द का चोला बचा नहीं पाएगा, तब वो देशद्रोही कहलाएगा। और देशद्रोही के साथ कैसा सलूक होता है ये बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।